गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। HNB ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग इसके पिछली वीडियो में क्लास 10th के कुछ पॉलिनोमियल्स बहुपद के शून्यांकों पर हम लोग चर्चा किए थे और उनका जो द्विघात बहुपद था उसका हम लोगों ने ग्राफ भी बनाया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ग्राफ अगर कुछ बना हुआ उस ग्राफ को देख करके आप लोग उसका पता करेंगे कि इसके कितने शून्यांक होंगे, शून्यांक का पता करेंगे, जीरोज का पता करेंगे और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगर किसी द्विघात बहुपद के उसके शून्यांकों के योगफल और उनके गुणनफल तथा गुणांकों में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोग आज कुछ चर्चा करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करें। कल आप लोगों ने देखा था कि अगर यहां शून्यांकों को ज्ञात करना है, आलेख के द्वारा शून्यांक ज्ञात करना या शून्यांक ज्ञात करना या पता करना, जो भी आप समझ सकते हैं। आलेख के द्वारा यानी आलेख अगर दिया हुआ है तो उसको देख करके आप लोग कैसे पता करेंगे कि इसके कितने शून्यांक हैं। जैसे कल आप लोगों ने देखा था कि अगर यह y अक्ष था, यह x अक्ष था और यह ग्राफ हमने यह खींचा था, तो यह x और x डैश था और यह y और y डैश था। तो यह जो द्विघात बहुपद था, यह जो था द्विघात बहुपद, ठीक है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे यह आपका ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है, यह कोई px बराबर इस तरह से दे दिया है, कोई बहुपद दे दिया है। तो इसका जब हम लोगों ने ग्राफ खींचा था तो यह आपको पैराबोला के आकार का बनेगा। वो पैराबोला का मतलब परवलय के आकार का, या तो उसका मुख ऊपर की तरफ खुला रहेगा या तो उसका मुख नीचे की तरफ खुला रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर किसी इस बहुपद का ग्राफ खींचा गया है बच्चों, तो इस ग्राफ को खींचने के बाद देख करके आपको पता करना है कि इस बहुपद का जो ग्राफ खींचा गया है इसके शून्य कितने होंगे। तो जहां पर यह ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही उस बहुपद के शून्य होंगे। करेक्ट बच्चों? तो कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने हो जाएंगे? इसके शून्य जो होंगे, यह जो होंगे शून्य की संख्या कितनी होगी बच्चों? शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को बताएंगे कि इसके कितने ग्राफ कितने शून्यांक होंगे। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से यह कहूं, एक ग्राफ मैं ऐसे बना दे रहा हूं और आप लोगों को बताना, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है, मान लेता हूं कि कोई ग्राफ मैंने ये ऐसे खींच दिया, ठीक है, तो यह ग्राफ जो खींचे हैं, जो इस किसी px का यह ग्राफ होगा, किसी बहुपद का यह ग्राफ होगा, तो इस ग्राफ को खींचने के बाद आप लोग ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि यह बहुपद के कितने शून्यक होंगे। कितने होंगे बच्चों बताइए? यह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? x अक्ष को यह 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इस बहुपद के शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। करेक्ट बच्चों? दूसरा एग्जांपल देखें, एक मैंने ऐसे खींच दिया, एक ऐसे कोई बहुपद है, जो यह बहुपद का ये जो ग्राफ चला है इस टाइप का चला है, ठीक है, x डैश y डैश सॉरी यहाँ पर मैंने लिख दिया y डैश यहाँ है। तो यहाँ से कोई ग्राफ हमने खींचा और इस ग्राफ का अगर मैं
बहुपद का शून्यांक बताइए। कितने शून्यांक होंगे बेटा, देख करके बताएं कितने होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके शून्यांक 1 होंगे, शून्यांक इसके 1 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है और ये तो बहुपद होगा, x के पदों में होगा, ठीक है। तो इसलिए यह x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यांक की संख्या, शून्यांक की संख्या जो होगी बच्चों कितनी हो जाएगी, 1 होगी, ठीक, करेक्ट। तीसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों को बताना होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि अगर यह x अक्ष है और यह y अक्ष है और किसी बहुपद का मैं ग्राफ खींच रहा हूं। कैसे खींचूंगा, ध्यान देना। मैंने ग्राफ खींचा, ये यहां से लेकर के यहां तक ऐसे खींच दिया, या इसको नोट कर लेंगे। दूसरा मैंने ऐसे बना दिया। चौथा एग्जाम्पल जो है, मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, यहां से मैंने ये ऐसे खींच दिया, ठीक है। तो x डैश हो गया, y डैश हो गया। यह कोई बहुपद px है, इस बहुपद का ग्राफ यह है। यह कोई बहुपद px है जिसका ग्राफ यह है, ठीक है, जिसका ग्राफ यह है। तो इस बहुपद के शून्यक बताना है और इस बहुपद का भी शून्यक बताना है। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? तो अब आप लोग को यह पता करना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो आप लोग बताइए, सोच सकते हैं, बहुत अच्छे। इसके शून्यक 1 होंगे, बहुत अच्छे। शून्यक 1 कैसे 1 हुआ? यह जो ग्राफ है, यह अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर टच करके निकल गया। और चूंकि द्विघात है तो इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे, मगर वो दोनों शून्यक समान हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। यानी इसके शून्यक अगर समान 2 शून्यक हैं तो इसका भी जवाब हम लोग दे सकते हैं कि इसके शून्यक 1 होगा, ठीक है। क्योंकि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, मगर वो दोनों शून्यक समान हो गए, ठीक है। जैसे मैं आपसे यह कहूं कि अगर मैं लिख देता हूं कि x², ठीक है, x² और यहां से -4x और +4 लिख दिया। मान लीजिए यह कोई बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके शून्य ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसके शून्य ज्ञात करेंगे अगर, तो x बराबर 2 रखने पर यह क्या हो जाएगा, देखें तो x बराबर 2, x बराबर 2। तो 2 जब रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, -4 × 2 हो जाएगा और +4 हो गया। तो यह हो जाएगा 4 -8 +4। तो 4 और 4 8 -8 होगा बराबर 0। यानी x बराबर 2 रखने पर यह इस बहुपद का मान 0 हो गया, ठीक है। यह इसका बहुपद का मान 0 हो गया, इसलिए इसके शून्य कितने हो गए, 2। यानी 1 ही होगा। शून्य कौन होगा, 2, और 2 कितना है, 1 है। तो इसलिए यहाँ पर इसके शून्य की संख्या कितनी होगी बच्चों, शून्य की संख्या हो जाएगी, कितना होगा, 1 होगा, ठीक है बच्चों। या हम देखिए आगे अगर हम पढ़ेंगे, जैसे इसको अगर आप यहाँ देखें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x-2 का होल स्क्वायर, x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चों। देखो तो यह a-b का होल स्क्वायर से a² + b² -2ab। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x-2 और x-2, ठीक है। तो वह दोनों शून्यांक 1 ही हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे शून्य की संख्या 1। यानी 2 ही केवल रखने पर इस पॉलिनोमियल का मान 0 हो रहा है, इसलिए लिखेंगे शून्य की संख्या 1। इसमें बोलो बच्चों कितना होगी, उसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, बहुत अच्छे, शून्य की संख्या उसमें भी 1 होगी, करेक्ट बच्चों। तो अब हम लोग 5वां एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, नोट कर लेंगे। नोट कर लेंगे। अब एक एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं आप लोगों को, 5वां एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 5वां एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं और वह एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से दे रहे हैं। जैसे मैंने बना दिया, यह बना दिया मैंने, एक ऐसे बना दिया,
ठीक है। या 6वां मैं एग्जाम्पल ऐसे बना दे रहा हूँ, आप लोगों को बताना होगा ये मैंने ऐसे बना दिया। या मैं 7वां एग्जाम्पल अगर बना रहा हूँ तो 7वां एग्जाम्पल को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इस टाइप का लिख दे रहा हूँ, ठीक है। या मैं 8वां एग्जाम्पल अगर देखूँ तो मैं ऐसे इसको बना दे रहा हूँ, इसको मैंने इधर से ग्राफ को ले गया और यहाँ से इसको बना दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में शून्य कितने होंगे, सोचना लगा इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, बहुत अच्छे, शून्य की संख्या शून्य होगी, इसमें शून्य की संख्या शून्य यानी 0, कोई भी शून्य किसका नहीं होगा, इसका शून्य कोई भी नहीं होगा, ठीक है, इसका शून्य कोई भी नहीं होगा, इसका भी शून्य कोई भी नहीं होगा, इसका भी शून्य कोई भी नहीं होगा, और इस बहुपद का भी शून्य कोई नहीं होगा। करेक्ट बच्चों? क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई ऐसा मान ही नहीं है इस बहुपद में जो हम मान रखें वहां पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। जैसे आप लोगों ने देखे कोई भी मान रखें कि वो शून्य होगा ही। करेक्ट बच्चों? तो यह आप लोगों ने देख लिया। अगला एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जितने आप लोग देख रहे हैं ग्राफ, इस सब ग्राफ में इस बहुपद के शून्य एक भी नहीं होंगे। करेक्ट है? अब अगला एग्जाम्पल मैं देखता हूं। अगर मान लीजिए मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को इस तरह से दे रहा हूं बच्चों, और आप लोगों को निकालना होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ग्राफ एक इस टाइप का बनाया, ए यहां से ले गया ऐसे ला दिया, यक्स यक्स डैश हो गया और वाई वाई डैश हो गया, और यह कोई सी बहुपद का ये ग्राफ हमने खींच दिया। अब आप लोगों को बताना है, यह बताना है कि इसके कितने शून्य होंगे, सोचना होगा इसके कितने शून्य होंगे। तो आप लोग बताइए, सोचिए इसके कितने शून्य होंगे। मैं इशारा भी कर दिया, बहुत अच्छे, इसके 2 शून्य होंगे। इस बहुपद के कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। क्यों? क्योंकि यह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्य की संख्या हो जाएगी, शून्य की संख्या जो होगी बच्चों वहां पर 2 हो जाएगी, ठीक है। और एक और मैं इस पर एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल और मैं यहां पर दे रहा हूं आप लोगों को। अब आप लोगों को सोच करके बताना है। अब मैं इसको ऐसे बना दिया, अब यह नीचे की तरफ चला गया और यह भी आपको नीचे की तरफ आ गया। इसमें शून्य की संख्या बतानी है बच्चों, ठीक है। यह x x डैश है, यह y y डैश है, ठीक है। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, ठीक है, ध्यान देना। अब सोच करके बताना। तैयार हैं आप लोग? सोच लिए हैं कितने शून्य होंगे, बताओ बेटा कितने शून्य? कितने? 4 शून्य होंगे, बहुत अच्छे, 4 शून्य, 1 2 3 4। इसके इस बहुपद के ग्राफ को देखने से पता चल गया कि जो बहुपद रहा होगा उसके शून्य कितने रहे होंगे। तो इसमें होगा बहुपद के शून्य जो हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुपद के शून्य की संख्या कितनी हो गई बच्चों? ये 4 हो गई। कैसे 4 हुई? क्योंकि वह x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रही है? 4 बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए इसके बहुपद के शून्य की संख्या हो गई 4। हमें उम्मीद है कि आप लोग कुछ ऐसे प्रश्नावली जो दी होगी 2.1 दिया होगा, 2.1 दिया होगा, ठीक है। अभी बहुत से बच्चों का कुछ क्वेश्चन आ रहा है मगर मैं अभी दे नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा आर्टिकल इसको बता लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो क्वेश्चन लग जा रहा है उसको लगा लीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं लगेंगे वह आप लोग जब आएंगे तो हम आपको बता देंगे, ठीक है बेटा। बहुत अच्छे बच्चों, तो अब आप लोग उसको उम्मीद है कि आप लोग 2.1 का जो प्रश्नावली होगी उसका सवाल आप लोग कुछ घर पर लगाने का काम करेंगे। अब हम चलेंगे 2.2 की कुछ आर्टिकल मैं आप लोगों को पहले बताता हूं, ठीक है। मिटा देता हूं बच्चों।
अब हम लोग पहले एक घातीय व्यंजक देखेंगे। हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं कि बहुपद के शून्यांकों के योगफल, गुणनफल तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, मैं लिखूंगा बहुपद के शून्यांकों के योगफल, गुणनफल किसके योगफल? बहुपद के शून्यांकों के योगफल, गुणनफल तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, किसके योगफल है? यह शून्यांकों के योगफल, गुणनफल तथा गुणांकों में संबंध। करेक्ट बच्चों, शुरू करें? तैयार है आप लोग? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि बहुपद आपके, जैसे आपका पहला बहुपद मैं ले रहा हूं कि यहां से लिख रहा हूं ax प्लस बी, और जहां पर a नॉट इज इक्वल टू 0 और a और b जो होंगे, a तथा b वास्तविक संख्या होंगे, a तथा b वास्तविक संख्या होंगे। तो यह जो px बनेगा, px मान लीजिए कोई बहुपद है ax प्लस b, यह जो है एक घातीय बहुपद कहें या इसको हम लोग रेखीय बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर x के कितने मान होंगे? केवल एक ही मान होगा। ठीक है, मान लेता हूं कि k यहां पर, इसका शून्य क्या है? k है, तो k x के स्थान पर k रखने पर, x के स्थान पर k रखेंगे तो मिलेगा p, और यहां से k हो गया और ak प्लस b हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से जब यह k इसका शून्यक है, k इस बहुपद का शून्यक है, इसलिए p के का मान क्या होगा? 0 होगा, अर्थात a के प्लस b बराबर 0, तो k बराबर मिलेगा -b/a। ठीक है बच्चों, यानी उसका शून्यांक हम लोग निकाल सकते हैं -b/a। ठीक है, मगर हम लोग को हेडिंग था कि बहुपद के शून्यांक को आप लोग निकालेंगे, इस तरह से शून्यांक इसके निकल सकते हैं, मगर योगफल और गुणनफल की मैं बात करता हूं। तो योगफल और गुणनफल पर हम लोग पढ़ेंगे, द्विघातीय बहुपद पर हम लोग अध्ययन करेंगे पहले। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देता हूं, नोट कर लेंगे। अब हम लोग लिखते हैं द्विघातीय बहुपद। जो बहुपद यहां लिखे हैं, यहां पे बहुपद की जगह पे लिखेंगे द्विघातीय बहुपद, जिसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे कि योगफल और गुणनफल में उसमें क्या संबंध होता है। गुणांक का मतलब, जैसे मैं द्विघाती बहुपद का मैं व्यापक रूप अगर कहूँ, जनरल फॉर्म में अगर कहूँ, तो इसका जो व्यापक रूप होगा बच्चों, वह क्या होगा? जैसे px बराबर मैं लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c लिखता हूँ। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c। और द्विघाती बहुपद में उस बहुपद की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए बच्चों? 2 होनी चाहिए। जो 2 है दिखाई दे रहा है। ठीक है, अधिकतम, इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए इसको हम लोग द्विघाती बहुपद
कह सकते हैं, कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब यह कह रहा है कि यह इस बहुपद के शून्यांकों, तो द्विघाती बहुपद है तो कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। अब वह दोनों शून्यकों के योगफल और गुणनफल तथा गुणांक की बात करते हैं। पहले हम गुणांक की बात करते हैं। अगर देखें तो यह x स्क्वायर का गुणांक क्या है? हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक क्या है बच्चों? a है। गुणांक का मतलब जिससे वो गुणा हुआ है। और चर राशि का देखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? a हो गया। x का गुणांक क्या है बच्चों? x का गुणांक b है। ठीक है, और हम लोग ऐसे लिखें, अगर हम लोग लिखें x के पावर 0 का गुणांक, और इसी को हम लोग अचर पद भी कहते हैं, या हम लोग इसी को हम लोग अचर पद भी कहेंगे, या अचर संख्या भी कहेंगे। अचर, तो इसमें x के पावर 0 का मतलब जो अचर संख्या है वह कौन सी हो जाएगी? c हो जाएगी। करेक्ट बच्चों? तो हम लोग गुणांकों में संबंध, गुणांक के बारे में हम लोगों ने देख लिया a b c। जहां देखिए द्विघात बहुपद के लिए कंडीशन है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जिस दिन a का मान 0 हो जाएगा बच्चों, उस दिन केवल bx + c मिलेगा, अर्थात वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स न हो करके वह लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। करेंगे बच्चों, वह रैखिक बहुपद हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना। और abc जो है यह रियल नंबर है। abc क्या है? abc बिलोंग्स टू रियल, यह रियल नंबर है। कोई भी संख्या हो सकता है, यानी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, वो दशमलव में भी हो सकता है, वो आपको भिन्न में भी हो सकता है। ठीक है, कर्ली में भी हो सकता है। कितने रियल नंबर है आप लोग को मालूम है? रियल नंबर पर आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा भी था। तो यह सब रियल नंबर है। अब चर्चा इस पर यह करना है कि गुणांक तो हमको पता चल गया, अब मामला यह है कि इसके शून्यांक के योगफल और गुणांक। तो योगफल गुणनफल करने से पहले हमको शून्यांक भी पता करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक बच्चों, इसको पहले नोट कर लेंगे हम लोग। अब इसके बाद हम आगे का बताते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। और इसके बाद मैं लिखता हूं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं बनाता हूं। जैसे यहां से मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 लिख दिया। सपोज कर लीजिए बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 लिख दिया। यह कोई बहुपद दिया हुआ है। ठीक है, यह कोई बहुपद दिया हुआ है जिसमें यह गुणांक आप लोग को देख रहे हैं। गुणांक क्या होगा? a की जगह पर 2 है, b की जगह पर -8 है, c की जगह पर 6 है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको? क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इसमें से कॉमन हो सकता है क्या? तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब यहां से इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 हो गया। तो इसका जब फैक्टर हम लोग करेंगे तो यहां से 3 एकम 3 है, यानी गुणा करने पर 3 होना चाहिए, और दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए? -4 हो जाना चाहिए। तो -3 और -1 अगर करेंगे तो यह -4 मिलेगा। तो इसका जो फैक्टर बनेगा बच्चों -3 और -1 बनेगा। ठीक है, -3 और -1 बनेगा। तो हम लोग यहां से लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x प्लस 3 लिख सकते हैं। बोलो बच्चों, तो यहां से मिलेगा 2, यहां से x कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा यहां से x माइनस 1, -3 कॉमन लेंगे तो यह भी मिलेगा x माइनस 1। अब यह क्या होगा? 2 हो गया, x हो गया, इसमें से x माइनस 1 फिर कॉमन हो जाएगा। तो जब x माइनस 1 कॉमन होगा तो क्या मिलेगा बच्चों? x माइनस 3 मिलेगा। इसलिए 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इसके जगह पर मिला। इसका मतलब कि इसके जो शून्यांक होंगे वह एक होगा और एक शून्यांक 3 होगा। बोलो बच्चों,
माने इस बहुपद के अगर शून्यांक देखें तो कौन कौन हो गए, इसके शून्यक जो हुए वो कौन कौन हुआ, 1 हुआ और 3 हुआ। ठीक है, तो 1 और 3 का मतलब देखें, 1 और 3 का मतलब रख करके देख लीजिए। 1 अगर रखेंगे तो P1 मिलेगा, यहां से P1 का मान निकालें। अगर P1 निकालेंगे बच्चों तो यहां से हो जाएगा 2 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 6 हो गया। बोलो बच्चों, तो यह क्या देगा, यहाँ से 2 हो गया माइनस 8 हो गया प्लस 6 हो गया, यानी 8 माइनस 8 हो गया बराबर 0 हो गया। इसलिए इसका शून्यक 1 हुआ और वह शून्यक कितना हुआ, 1 हुआ। अब हम लोग 3 की बात करते हैं, इसी तरह से 3 पर भी देख सकते हैं। P3 अगर देखें तो 3 लिखेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर का मतलब 9 हो गया, माइनस 8 इंटू 3 हो गया और प्लस 6 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, 18 6 24 हो गया। 24 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों, 0। इसलिए इसका शून्य 3 भी होगा। तो इसके शून्य कौन कौन हो गए, 1 और 3 हो गए। करेक्ट बच्चों। इसका मतलब हो गया कि हम लोग जैसे इसको नोट कर लेंगे बेटा, नोट करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे। इसको जो लिख सकते हैं हम लोग 2 लिखेंगे और इसके बाद x माइनस 1 लिखेंगे और x माइनस 3 लिखेंगे। यही है बच्चों, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 2 x माइनस 1 और x माइनस 3। ठीक है, तो इसी तरह से अगर यह द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक हुए, तो हम लोग भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पर थोड़ा विचार करेंगे। ठीक है, चर्चा करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में हम लोग देख रहे हैं कि यह द्विघात बहुपद है, इसलिए इसके शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। और मान लेता हूं कि वह दोनों शून्यक कौन कौन है, एक शून्यक को मैं अल्फा मानूंगा और दूसरे शून्यक को मैं बीटा मानूंगा। करेक्ट बच्चों, नोट कर लेंगे इसको, मिटाने जा रहा हूं। अब मैं यहां से लिखने जा रहा हूं, इसका मतलब हो गया बच्चों कि इसको जो हम लोग अगर इसके शून्यक माना, इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, माना दिए हुए बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। इसका मतलब जो शून्यक होगा वह तो हम लोग इसको लिखेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे यहां से शून्यक 1 है तो x माइनस 1, 3 है तो x माइनस 3। अगर ये माइनस में रहेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। करेक्ट बच्चों, तो यहां से x माइनस अल्फा लिख दिया, x माइनस बीटा। यहां पर एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट हमारे पास नहीं है तो उसके जगह पर मैं k लिख देता हूं। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग इतना लिख सकते हैं। बोलिए बच्चों, करेक्ट। चलिए अब हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब जो हमको सिद्ध करके आप लोग को दिखाना है वह मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। अब हम क्या करेंगे कि यहां से लिखेंगे k और यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा होगा। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x लिख दूं और प्लस अल्फा बीटा लिख दूं। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा यार, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस के
अल्फा इंटू बीटा हुआ। बोलो बच्चों, के अल्फा बीटा हो जाएगा, उसका मल्टीप्लाई हो गया। क्या मैंने किया कि इसके अंदर 3 पद हैं, तो के का इन तीनों पदों में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, इधर आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यह भी आपका द्विघात बहुपद है और इधर भी द्विघात बहुपद है। तो जब द्विघात बहुपद, दो द्विघात बहुपद आपस में बराबर होंगे तो समान घात के चर राशि के जो गुणांक होंगे वे आपस में बराबर होंगे। समान घात के चर राशि यानी जो चर राशि तो इसमें भी है एक्स स्क्वायर है और इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो जब दो बहुपद आपस में बराबर हो जाएंगे तो जो चर राशि के समान घात वाले हैं उसके गुणांक भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम लोग लिखेंगे कंपैरिजन करने पर, या लिखें तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे बच्चों, यहां से कंपैरिजन करेंगे इसका, तो क्या लिखेंगे, ए बराबर इधर मैं मिटा सकता हूं क्या बच्चों, इधर मैं मिटा देता हूं। चलिए तुलना करने पर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से a बराबर k मिलेगा, b बराबर क्या मिलेगा, b बराबर मिलेगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, और c बराबर क्या मिलेगा, c बराबर होगा k इंटू अल्फा बीटा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि k है जो k बराबर a है, तो यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, यहां से b बटा माइनस के लिखें, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस b बटा के लिख सकते हैं, और k बराबर है क्या बच्चों, a है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर जो मिलेगा माइनस b बटा a। करेक्ट बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा अब यहां से देखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या देगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा क्या होगा, c बटा, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c बटा a होगा। चलो अब समझ में आ गया आप लोगों को। इसका मतलब यह हो गया कि अगर कोई द्विघात बहुपद दिया हो तो उनके शून्यांक का योगफल जब निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल, अब मैं यहां से लिखता हूं शून्यांकों का योगफल की अगर मैं बात करूं तो पता चल रहा है कि माइनस लिखेंगे b का मतलब x का गुणांक, यहां से लिख सकते हैं x का गुणांक, बटा a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। बोलो बच्चों, तो यह हो गया शून्यांकों का योगफल, हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना उनके शून्यांक निकाले ही, वो शून्यांक नहीं निकाले हैं, मगर यह आर्टिकल बताती है कि किसी द्विघात बहुपद के बिना शून्यांक ज्ञात किए, शून्यांकों का जो दो शून्यांक आएंगे उनका योगफल कितना होगा, तो आप लोग उनका योगफल इस फार्मूले से लगा सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x का गुणांक माइनस लगाएंगे, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक कर देंगे। करेक्ट बच्चों। अब दूसरा होगा शून्यांकों का गुणनफल। अगर मैं यहां से दूसरा इसमें लिखूंगा कि शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का जब गुणनफल निकालेंगे तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि c है, c का मतलब अचर, ठीक है, यह अचर है, यह वाला जो चीज हम लोग यहां से लिख रहे हैं और यह वाली चीज हम लोग यहां लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, अचर बटा होगा
अक्षर का संख्या, अक्षर संख्या देख रहे हैं तो आपको सी है। अक्षर का मतलब उसका मान नहीं बदल सकता। अगर मैंने 5 लिख दिया तो इसका मान 5 ही रहेगा, ठीक है। और किसी बहुपद में x चर राशि रख दिया तो उस चर राशि के स्थान पर हम अलग अलग मान रख सकते हैं, अलग अलग मान रख करके उस बहुपद का मान निकाल सकते हैं। मगर जैसे ही इसमें मान लीजिए x बराबर मैंने 2 रखा तो x बराबर 2 रखेंगे तो केवल इसका मान 2 बदलेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 इसका बदलेगा, यह जो रहेगा वही रहेगा, वो अचर माने बदलने वाला नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहां से अचर हो जाएगा और बटा क्या लिखा हुआ है, a है। a का मतलब क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो यह हो जाएगा गुणनफल की बात हो जाएगी, यह गुणनफल हो गया, करेक्ट बच्चों। तो आप लोग अगर कोई द्विघात बहुपद दिया होगा तो आप लोग खुद आसानी से निकाल सकते हैं उसका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताया अभी पहले, इससे पहले मैं कौन सा एग्जाम्पल दिया था इसको पहले नोट कर लेंगे बेटा। इसके पहले तो एग्जाम्पल दिया था, जैसे मैं लिखा था कि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 दिया था। तो इसके शून्यांक कौन कौन आए थे, शायद 1 और 3 आया था, अभी देख लेते हैं। तो 1 और 3 अगर आया था, एक आया था और एक 3 आया था मान लीजिए। तो यहां से जब अल्फा प्लस बीटा यानी जब योगफल निकालेंगे बच्चों, योगफल निकालेंगे तो योगफल के लिए क्या फार्मूला है कि माइनस लगाएंगे। अब लिखेंगे x का गुणांक कितना है, -8 है, बटा नीचे लिखा हुआ है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 हो गया। तो यह हो जाएगा 8/2 का मतलब 4। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर क्या है कि इस बहुपद का हमने शून्यांक नहीं निकाला। इसके पहले आप लोगों ने बहुपद के शून्यांक ये निकाले थे 1 और 3, और यह बिना उसका शून्यांक ज्ञात किए उसका योगफल और गुणनफल बताएगा। जैसे यह योगफल इसको अगर जोड़ देंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। तो ये डायरेक्ट बता दिया कि जो बहुपद होगा वो उसका शून्यांक होगा, उस शून्यांक का योगफल कितना आएगा, 4। करेक्ट बच्चों, समझ आ गया। अब गुणनफल की बात करते हैं। तो गुणनफल अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो गुणनफल के लिए क्या दिया हुआ है, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद यहाँ पर क्या है, 6 है, और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कितना, 2 है, इसके कितना हो गया, 3। पता चला कि जो शून्यांक होंगे उनका गुणनफल कितना आएगा, 3। आपके आंख के सामने आप दिखाई दे रहा है 1 और 3 का गुणनफल करेंगे तो 3 ही आएगा। इस तरह से बच्चों हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोई बहुपद दिया होगा तो आप लोग उसके योगफल और गुणनफल खूब आसानी से निकाल सकते हैं। करेक्ट बच्चों। तो इस पर जो आपकी आएगी प्रश्नावली मुझको लग रहा है 2.2 होगी, 2.2 का कुछ सवाल अगर लगने लायक हो तो उसको आप लोग जरूर लगा लीजिएगा, ठीक बच्चों। अब इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जो यह द्विघाती बहुपद था तो उसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल आप लोगों ने देखा, योगफल और जो गुणनफल आप लोगों ने देखा। अब हम आपको बताएंगे त्रिघातीय बहुपद के बारे में, ठीक है। त्रिघाती बहुपद पर आप लोग उसके शून्यांकों के योगफल गुणनफल पर कैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे त्रिघाती बहुपद। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को बंद कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसको फेयर जरूर बनाइएगा, और फेयर बनाने के साथ साथ आप लोग प्रश्नावली को भी सॉल्व जरूर करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है। आप लोग समझ ले रहे हैं, अगर यह लेक्चर समझ में आ जाएगा तो थोड़ा आप लोग कमेंट और लाइक भी कर दिया करिए भाई, ठीक है, ठीक बच्चों। तो चलें, थैंक यू बेटा।